गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आज बीएड प्रथम वर्ष में हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर है, इसमें एक नया सिद्धांत हमारे सामने आ रहा है एल्बर्ट बंडूरा का। एल्बर्ट बंडूरा जिनका भी हाल ही में देहांत हुआ है, और इन्होंने जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किए हैं वो उल्लेखनीय है। अल्बर्ट बंडूरा को वैसे सामाजिक सीखना यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने जीएस हॉल, अन्ना फ्राइड, इन दोनों ने ही किशोरावस्था में पाई जाने वाली अक्षुब्धता को बढ़ा चढ़ाकर यानी तनाव एवं तूफान की संज्ञा दी है। आप लोगों ने जीएस हॉल यानी स्टैनले हॉल के अपने एक कोटेशन भी पढ़ी होगी। किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो बेंडूरा के अनुसार इस तरह की अतिशयोक्ति के कई कारण हैं, जिनमें किशोरों के यौन व्यवहार पर जरूरत से ज़्यादा बल दिया जाना तथा किशोरों द्वारा दिखाई गई अनुरूपता, व्यवहार की कमी, माता पिता या शिक्षकों द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या है। बंडूरा का कहना है कि किशोरावस्था को में सचमुच व्यक्ति अक्षुब्ध व्यवहार ही नहीं करता, बल्कि वह अन्य कारक के सामाजिक व्यवहार जैसे किसी कार्य का उत्तरदायित्व संभालना, परोपकारी कार्य करना, शादी विवाह के लिए उपयुक्त साथी पसंद करना आदि भी करता है। ऐसे सामाजिक व्यवहारों में सीखने में प्रेक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जाती है। किशोरावस्था में व्यक्ति जैसे दूसरों को करता देखता है, वह वैसे ही उसको करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि उक्त व्यवहार करने पर उसे सामाजिक सम्मान मिलेगा, समाज से सम्मान मिलेगा। तो वह उसी सम्मान की अभिलाषा में वह वही कार्य करने लगता है जिस कार्य को करने से समाज में उसको सम्मान मिले। इसके साथ साथ किशोरावस्था में व्यक्ति जैसा दूसरे को करते हुए देखता है, उसका उस पर काफ़ी असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जितने अधिकतर असामाजिक कार्य जैसे आतंकवाद हो गया या जो है ड्रग्स से पीड़ित लोग हो गए, इसमें मोस्टली जो है टीनेजर्स होते हैं। ये टीनेजर्स इसीलिए होते हैं, जैसे क्लास में मैंने आपको पहले बताया है कि ये बड़ा कंफ्यूजन की एज है। इन्हें पता नहीं होता है कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। तो अगर बड़े हैं तो वो बड़ों जैसा व्यवहार करने लगेगा। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर छोटे बनने से अगर हमारा बचाव हो रहा है तो वो अपने आप को छोटा दिखाने का मतलब प्रदर्शन करने लगा कि हम छोटे हैं, हम नादान हैं, नादानी से गलती हो गई। ठीक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके कृत्य तो बड़ों वाले हैं, लेकिन क्षमा याचना वह बच्चों की तरह मांगता है। ठीक। इसी के साथ साथ किशोरावस्था में यदि कोई व्यक्ति आक्रामक व्यवहार को अक्सर पुनरावृत्त होने का प्रेषण करने का मौका मिलता है, तो उसमें आक्रामकता व्यवहार अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बालक अगर मोहल्ले में या अपने आस पड़ोस से अगर लड़ाई लड़ता है और वह पीट के आ जाता है दो चार, उसके पिताजी ने कहा कि शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड, तो उसे फिर पुनर्बलन मिल गया कि अब मैं हर किसी को पीट सकता हूँ, मुझे घर से जो है मुझे फीडबैक अच्छा मिल रहा है ना। तो भाई आपको क्या करना चाहिए था, उसको गाइड, उसको काउंसिल करना चाहिए था कि नहीं, आपने गलत किया है, अपने साथियों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को जाके मेल मिलाप कराते तो वो शायद गलत रास्ते पे जाने से थोड़ा बच जाता। इसी के साथ साथ यदि दूसरी तरफ यदि व्यक्ति को किशोरावस्था में परोपकारी व्यवहार या किसी अन्य दूसरे के साथ सामाजिक व्यवहार को पुनर्बलित होते देखने का मौका अधिक मिलता है, तो उसमें ऐसे व्यवहारों की भी प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक।
तो इस तरह बंडूरा ने जो किशोरावस्था के व्यवहारों में प्रेषण सीखना के आधार पर व्याख्या की है। अब बंडूरा की इस विचारधारा का समर्थन अन्य सामाजिक सिद्धांतवादियों ने भी किया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, तो जैसे सांप के डर से मरीजों के साथ काम करने के दौरान एल्बर्ट बंडूरा व्यवहारिक प्रतिमानों को महत्व को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने पाया कि यदि कोई नया मरीज पूर्व मरीज को सांप को छूते हुए देखता है तो उस पर प्रभावी उपचारात्मक असर होता है। इलाज करा रहे मरीज सोचता है कि जब वह व्यक्ति सांप को छू रहा है तो वह भी उसी तरह एक व्यक्ति है और उसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो बंडूरा ने इस उपचार को प्रभावी तरीका माना। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ है जैसे हमें डर लगता है, ठीक, जैसे गर्ल्स को मोस्टली छिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है ना। और बॉयज़ की अगर हम बात करें तो जो है वो उनमें भी कई बॉयज़ ऐसे मिल जाते हैं जो इन सब चीज़ों से डरते हैं, है ना। सांप एक ऐसा जंतु से हर वर्ग डरता है। ठीक, भाई हम सपेरे को देखते हैं तो वो उन सांपों से खेलता है, गले में डाल लिया उसने। ठीक है, अब अगर किशोर या कोई भी बालक या बालिका उस चीज को देखता है कि भाई जो उसने गले में लपेटा हुआ है सांप को, तो जहरीले सांप को, वो भी हमारी तरह ही है, तो उसके अंदर क्या है, एक प्रेरणा जागृत होगी कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब इसी सिद्धांत को अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो हम ये देखते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा के जो सिद्धांत हैं उसी को फॉलो करते हुए अगर कोई जैसे हाई स्कूल में इसकी 3rd डिवीजन हो, इंटर में इसकी 3rd डिवीजन हो, ग्रेजुएशन की 3rd डिवीजन हो, और सबसे बिलो पढ़ाई में रहने वाला व्यक्ति अगर आईएएस क्वालिफाई कर जाता है तो उसको देखकर 4 लोग और पुनर्बलित होते हैं। तो कहते हैं यार उससे तो लाख गुना अच्छा मैं हूँ, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसी तरह का जो व्यवहार जो है दूसरे व्यक्ति में उत्पन्न होता है, यही एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है। बंडूरा के अनुसार यदि व्यक्ति पूरी तरह से अपनी क्रियाओं के प्रभावों पर विश्वास करे तो उसे पता चलता है कि उसे क्या करना है। सौभाग्य से अधिकांश मानव व्यवहार प्रतिमानों द्वारा उसे क्या करना है। सौभाग्य से अधिकांश मानव व्यवहार प्रतिमानों द्वारा निरीक्षण से सीखे जाते हैं। जो दूसरों को देखकर विचार बनता है, कोई नया काम कैसे किया जाए, और आगे चलकर यही विचार उसके कार्यों को निर्देशित करता है। कि इफ people had to rely solely on the effects on their actions to inform them what to do. Fortunately, most human behavior is learned observationally through modeling. From observing others, one forms an idea of how new behaviors are performed, and on later occasion, this coded information serves as a guide for action. सामाजिक अधिगम सिद्धांत मानव व्यवहार को संज्ञानात्मक, व्यवहारिक और वातावरणिक प्रभावों के निरंतर पारस्परिक अंतरक्रिया के रूप में व्याख्यायित करता है। बंडूरा का सिद्धांत निरीक्षणात्मक अधिगम पर बल देता है। अब निरीक्षणात्मक अधिगम पर बल देता है तो उसके घटक कौन कौन से हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक है उसकी, याद करें ना, ACR M स्क्वायर, ACR M स्क्वायर। A for attention, C for character of observer, R for retention, M for motor reproduction and M for motivation। तो अवधान पहला हमारा क्या है, अटेंशन यानी अवधान। तो अवधान के अंतर्गत, अवधान का मतलब क्या होता है कि अटेंशन करना, किसी चीज पर एकाग्रता बनाए रखना। तो इसके लिए विभेदकारी जटिलता, कार्यात्मक मूल्य और संयोजन क्षमता और व्यापकता, ये कुछ घटक हैं जिसमें विभेदकारी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी काम को कितने लोग आसानी से कर ले रहे हैं, कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस कार्य की विभेदन क्षमता को दर्शाता है। फिर जटिलता
जटिलता का मतलब होता है जिसको बहुत कम लोग कर पाए, जिसको बहुत कम लोग कर पाए। फिर कार्यात्मक मूल्य, कि जो भी बालक ने जो कार्य किए हैं उसका वर्तमान में क्या जो है उसकी उपादेयता क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। इसके अलावा संयोजन क्षमता और व्यापकता, ठीक, कि बालक दूसरे बालक के साथ किस तरीके से संयोजन कर रहा है, एक दूसरे का कैसे जो है वो एडजस्टमेंट कर रहा है। फिर निरीक्षणकर्ता की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इंद्रिय क्षमताएं, इंद्रिय क्षमता की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो है वो उसकी सक्रिय होनी चाहिए। सचेत रहने का स्तर, कि ऑब्जर्वेशन के टाइम पे वो कितना अवेयर है उस चीज़ों के लिए। फिर दृष्टिकोण, किसी भी चीज़ को वो किस तरीके से देख रहा है। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी बालक ने दूसरे बालक को मारने की कोशिश की, तो दूसरा बालक जो है अपने आत्मरक्षा में उसका बचाव करता है, और बचाव के दौरान अगर दूसरे बालक को अगर चोट लग जाती है तो हम यह नहीं कह सकते कि उस बालक ने उसको मारा है। तो ये हमारा नज़रिया है देखने का कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं। धारण क्या है, धारण रिटेंशन यानी संकेत कोडिंग, ठीक, और संज्ञानात्मक संगठन, संकेतों का अभ्यास, गामक अभ्यास। गामक अभ्यास का मतलब वही है सेंसरी मोटर प्रैक्टिस। इसमें क्या है कि जो है किम्स गेम बच्चों को जैसे करवा दिया जाए। किम्स गेम्स के अंतर्गत क्या होगा कि मान लीजिए कुछ चीज़ें खाने चखने की हैं, कुछ चीज़ें सूंघने वाली हैं, कुछ चीज़ें स्पर्श करके बच्चा पहचाने, कुछ चीज़ों की आवाज़ से बच्चा पहचान जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है उन चीज आँख को पट्टी बांधकर बच्चों से फिर उनकी पहचान करवाई जाए। तो इस तरीके से उसमें जो है गामक अभ्यास आसानी से हो जाएगा। गामक उत्पादकता यानी मोटर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो शारीरिक क्षमता, उत्पादन का आत्मनिरीक्षण और सही पृष्ठपोषण। फिर अभिप्रेरणा की बात करें तो बाह्य प्रबलन, सार्वजनिक प्रबलन और आत्म प्रबलन। तो अवधान, स्मृति और प्रेरणा के निहित होने के कारण सामाजिक अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक दोनों क्षेत्रों तक फैला है। बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम में सभी घटक समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम में सभी घटक समान रूप से प्रभावी नहीं होते। जो घटक सर्वाधिक शक्तिशाली होता है उसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। उदाहरण के तौर पर बात करें कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में एक पाठ प्रस्तुत करता है। अध्यापक जो पढ़ाता है विद्यार्थी उस पर प्रतिक्रिया देता है। यह वातावरण, संज्ञान और व्यक्तिगत कारकों को प्रभावित करता है। जो बच्चा कोई बात नहीं समझ पाता तो वह हाथ उठाता है, ठीक, नहीं पाता वह हाथ उठाता है। यह व्यक्तिगत कारक व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। फिर अध्यापक उस बात को फिर से बताता है। इस प्रकार व्यवहार वातावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कक्षा में अध्यापक कुछ पढ़ाने के बाद अगर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है तो और प्रश्न का सही उत्तर मिलने पर वह बहुत अच्छा पुनर्वलन देता है जिसकी मात्रा बहुत अधिक है, तो जो बच्चा कम ध्यान दे रहा होता है उस समय, तो वो भी क्या है कि वो भी उत्तर देने का प्रयास करता है, वो भी हाथ खड़ा करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक उद्यम सिद्धांत है यह काफ़ी प्रभावी है। और इसके साथ साथ कल हम बात करेंगे बंडूरा के बोबोडॉल अध्ययन पर। थैंक यू क्लास।